लोक आस्था और लोक भावनाओं को आदिकाल से ही पद्य के रूप में संजोने का प्रचलन रहा है कि कैसे गढ़वाल के राजा ने गुरु गोरखनाथ के शिष्य सतनाम भैरव के प्रभाव में संपूर्ण गढ़वाल ने नाथ पंथ के प्रचार प्रसार किया। कुमाऊनी संस्कृति में जागर मुख्यतः 3 स्वरूपों में दिखते हैं। साथ ही कत्यूरी राजाओं ने गढ़वाल सहित कुमाऊं में भी कुछ भूभाग पर नाथ पंथ का प्रचार प्रसार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव की विशेष वीडियो सीरीज हिमालय के आदिनाथ। मैं हूं सुबोध डंगवार। उत्तराखंड आध्यात्मिक और अद्वितीय संस्कृति की भूमि मानी जाती रही है। यहाँ स्थानीय देवी देवताओं का विशेष महत्व है। यहाँ के रहवासी लोक देवताओं पर अटूट विश्वास और अपार आस्था रखते हैं। पिछली कड़ियों में हमने जाना कि कैसे गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में मध्यकाल के दौरान नाथ पंथ का प्रभाव होने लगा था, जिस कारण इस भूभाग की संस्कृति पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा था। नाथपंथी सिद्धों को लोक देवता के रूप में संपूर्ण उत्तराखंड में पूजा और माना जाने लगा था। साथ ही सदियों से चली आ रही पूजा पद्धति और देवी अनुष्ठानों को केंद्र में रखते हुए नाथपंथी पूजा पद्धतियां और अनुष्ठानों ने लोक स्वरूप ले लिया था। लोक आस्था और लोक भावनाओं को आदिकाल से ही पद्य के रूप में संजोने का प्रचलन रहा है। पद्य को लय के रूप में लिखा जा सकता है और इसे गाकर प्रस्तुत किया जाता है। जब 7वीं से 12वीं सदी में नाथपंथी साहित्य आम जनमानस के बीच रच बस रहा था, तो इसका प्रभाव में उत्तराखंड क्षेत्र में भी अनेकों लोक साहित्य की विधाएं पनपने लगी थी, जिनमें आध्यात्मिक और धार्मिक साहित्य सबसे अधिक प्रचलित होता गया। संभवतः ये विधाएं मुख्य रूप से एक बड़े जनसमूह को प्रेरित करने के लिए रची गई हो, जो कि तत्कालीन राजसी शक्तियां या केंद्रीय प्रशासनिक शक्ति के प्रभाव में इस कारण लोक प्रचलित हुई होंगी। इस बात को अनेक प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों और मौखिक इतिहास के आधार पर भी समझा जा सकता है कि कैसे गढ़वाल के राजा ने गुरु गोरखनाथ के शिष्य सतनाम भैरव के प्रभाव में संपूर्ण गढ़वाल ने नाथ पंथ के प्रचार प्रसार किया। साथ ही कत्यूरी राजाओं ने गढ़वाल सहित कुमाऊं में भी कुछ भूभाग पर नाथ पंथ का प्रचार प्रसार किया। उत्तराखंड में लोक साहित्य उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊनी तथा जौनसारी, राजी, बुक्सा, थारू आदि जनजातियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नाथ संप्रदाय से जुड़े होने का प्रमाण मिलता है। भिन्न भिन्न जीवन शैलियों में समय और उपलब्धता के कारण लोक साहित्य में भी अंतर देखा जा सकता है। हालांकि नाथपंथी लोक साहित्य को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सभी का मूल एक समान प्रतीत होता है। उत्तराखंड क्षेत्र में बोगसार की विद्या, उल्टा साबर, चिन्ह का चेड़ा, बंगाल का जादू, हूण देसी मंत्र, कांवर की जड़ी, मिलाट का ताला, हसादा जुनियाल, बोनाली पादी, गोरख्याली विद्या, सावर विद्या के साथ साथ जागर मंत्रों का विशेष उल्लेख मिलता है। कुमाऊं क्षेत्र में लोक देवताओं की पूजा अनुष्ठानों की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें से नाथपंथी लोक देवताओं की जागर अनुष्ठान के द्वारा पूजा का विधान काफी प्रचलित है। कुमाऊनी समाज में एक और देव शक्तियों के रूप में लोकहितकारी जागर गाथा का प्रचलन है, तो वहीं कुछ अति मानवीय अलौकिक चित्रों की जागर गाथा भी प्रचलित है। कुमाऊं क्षेत्र में प्रमुख रूप से गुरु गोरखनाथ, गंगनाथ, हरजू, सेम देवता, एडी, ग्वाल देवता, नरसिंह देवता आदि की गाथाएं जागर के माध्यम से गाई जाती हैं। जागर के अंतर्गत देवी आवाहन की वह विशिष्ट प्रक्रिया आती है, जिसमें गायन और नृत्य के आधार पर किसी मानव शरीर पर देवता या आध्यात्मिक शक्ति आदि को जागृत कर अवतरित किया जाता है। जागर में डमरू, डौरू, घड़ियाला, कांसे की थाली या थकलू आदि बजाई जाती है, जबकि पांडव नृत्य का आयोजन ढोल नगाड़ों के साथ खुले प्रांगण में होता है। जागर का सामान्य शब्दों में तात्पर्य मनुष्य के भीतर छपी अदृश्य शक्ति के जागरण या जगाने से है। उत्तराखंड में माना जाता है कि कुछ खास लोगों को देवी देवता या अन्य अलौकिक शक्ति स्वयं के अवतरण के लिए चुनती है। इन्हीं शक्तियों के अवतरण के लिए या इन्हें जागृत करने के लिए जागर का प्रयोग किया जाता है। कुमाऊनी संस्कृति में जागर मुख्यतः 3 स्वरूपों में दिखते हैं, जिनमें पहला हुड़किया जागर, जिसमें हुड़का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। दूसरा डमरिया जागर, जिसमें थाली व डमरू का प्रयोग होता है।
व तीसरा ढोल जागर, जिसमें मुख्य वाद्य यंत्र ढोल व नगाड़ा होता है। जागरिया लोक वाद्य बजाने के साथ साथ एक विशेष लय में जागर गाकर उस अदृश्य शक्ति को जगाकर डंगरिये या पशुआ के शरीर में अवतरित कराता है। साथ में भाग लेने या कोरस करने वाले कुछ और लोग भी होते हैं, जिन्हें भगार या हेवार कहते हैं। थाली, ढोल, हुड़का या अन्य वाद्य यंत्र बजाने वाले विशेष लय व ताल के अनुरूप वाद्य यंत्र बजाने में कुशल होते हैं। जागर का आरंभ जगरिये द्वारा संजयवली या संध्या वंदना से होता है। साफ स्वच्छ आसन पर बैठने व अन्य प्रक्रियाओं के लिए तैयारी पहले से कर ली जाती है। मिट्टी व गोबर से अनुष्ठान स्थल लीप लिया जाता है। गौत और गौमूत्र छिड़क कर वातावरण को स्वच्छ किया जाता है। धूप दीप जलाकर गंगा जल भी छिड़का जाता है। डंडे के सिर से बंधी पुटली खास जगहों पर रख दी जाती है। कुंड या धुनी में अग्नि प्रज्वलित कर ली जाती है। पशुआ या डंगरिया के मस्तक में अक्षत, पिठैया व भस्म लगाते हैं। डंगरिया धोती, कुर्ता व टोपी से सज्जित रहता है। सफेद, पीली व लाल धोती का प्रचलन आमतौर पर देखा जाता है। संजयवली या संध्या वंदना में हुड़के के साथ कांसे की थाली, जो पहिया की डंडियों से बजाई जाती है, की थाप पर सभी गुरुओं को याद किए जाते हैं। इन गुरुओं में खाकदारी, बैगदारी, टैगदारी, गुरु जलंधरीनाथ, गुरु मछेंद्रीनाथ, नागा निर्वाणी, खड़ा तपस्वी, शिव का सन्यासी, राम का बैरागी आदि पुकार लगाई जाती है। इसके बाद होता है जागर का दूसरा चरण, जिसे बिरतवाई या विरुद्धावली कहा जाता है। जिस लोक देवता का अवतरण कराया जा रहा है, उसी की विरुद्धावली गाई जाती है, जिसमें उसके सब गुणों का बखान होता है। यह सुनकर पशुआ या डंगरिये के शरीर में कंपन उठने लगती है और देवता शरीर में अवतरित होने लगता है। फौरन तब विरुद्धावली रोककर औसाण दिया जाता है। हुड़के की लय औसाण देते ही और तीव्र हो जाती है। साथ ही कांसे की थाली भी उसी तेजी से बजने लगती है। भिन्न भिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न लय, चाल और मुद्रा हो सकती है। पशुआ के शरीर में देव अवतरित होने पर अपनी नृत्य मुद्रा में भाव, राग, ताल के साथ अपने 9 निशान धारण करते हैं और गुरु की आरती करते हैं। इसके उपरांत खाक रमाई जाती है। धुनी की भस्म देव अवतरित पशुआ सर्वप्रथम अपने मस्तक पर लगाता है। फिर जगरिये उसके हुड़के व कांसे की थाली पर राख लगाता है। इसके साथ ही सभी भक्त भक्ति भाव से देवता के सम्मुख जाकर अपने मस्तक पर बभूत लगवाते हैं। इसके बाद होता है दानी का विचार, जिसमें जिस घर पर परिवार में देवता अवतरित होता है, उसमें आई आपदा या विपदा का समाधान लोक देवता बताता है और पूर्व में हुई भूल या गलतियां उसे ठीक करने के लिए मनोबल देता है। घर कुनबे के सहयोकार या मुखिया को दिलासा देता है कि उसने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उनके दुख विपत्ति हर ली है और उसको आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार जागरिया अंतिम अवसान देता है। देवता पुनः अपने भाव नृत्य के साथ अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। जागर अनुष्ठान की इस परंपरा के आधार पर समझा जा सकता है कि पौराणिक काल से चली आ रही पूजा पद्धति एवं देव अवतारों के प्रथम आह्वान के बाद ही लोक देवताओं का आह्वान होता है, या ऐसा कहें कि मूल सनातनी देवीय शक्तियों को केंद्र शक्ति मानकर ही सभी स्थानीय नाथपंथी अनुष्ठान होते आए हैं। हालांकि इन अनुष्ठानों में पूर्व में हुए राजाओं का प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है। संभवतः इसी वजह से जागरों में विभिन्न राजवंशों और नरेशों का वर्णन मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।